Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of unit number 1 class 9th physics national book foundation जो हमारे पास न्यू बुक आई है उसका numerical problem 1 देखते हैं। पहले numerical problem में कह रहे हैं write the following numbers in scientific notations। आपके पास ये जो नंबर्स हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है। अच्छा बेटा, ये सबसे पहले करने के लिए आपको कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। प्रीफिक्सेस हो या साइंटिफिक नोटेशन हो, पहले मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन समझा रहा हूँ तो वो सुन लें। रूल्स हमारे पास 3 हैं। पहला रूल ये कहता है कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन हो तो हमारे पास आंसर मल्टीप्लाई बाय 10 की फॉर्म में आएगा। दूसरा रूल ये कहता है कि जब भी हमारा एरो इस साइड पे जाएगा 10 की पावर पॉजिटिव में आंसर आएगा। तीसरा रूल ये कहता है कि जब हमारा एरो इस साइड पे जाएगा 10 की पावर नेगेटिव में आंसर आएगा। ये प्रीफिक्सेस के रूल्स हैं। इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं या आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 मीटर है, कह रहे हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, कन्वर्ट करें। तो याद रखना, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो या साइंटिफिक नोटेशन हो, हमारे पास पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद आना चाहिए और फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। मींस कि हमारे पास इस क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट नहीं है। जब भी किसी क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट ना हो तो हम ये एज्यूम करते हैं कि डेसिमल पॉइंट लास्ट में है। तो हम पॉइंट को यहाँ से मूव करके कहाँ पे लेके जाएंगे? फर्स्ट वैल्यू के बाद लेके जाना है। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1। तो हम पॉइंट को फर्स्ट वैल्यू के बाद लेके जाएंगे और फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। सपोज अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं ऐसा कर लेता हूँ 0 पॉइंट ये है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और कहते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन करें। तो आपने ख्याल ये रखना है कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन कैसे होगी। ये ऑलरेडी पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद है, तो याद रखना साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद होना चाहिए और फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा होनी चाहिए। तो हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ से 2 डिजिट्स मूव किए, 1 और 2 हमारे पास। तो याद रखना साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद आना चाहिए और फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अगर ज़ीरो होगी तो हम ऐसी जगह पॉइंट लेके जाएंगे जहाँ फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो है। तो ये 1 2 3 4 था, पॉइंट लास्ट में था, यहाँ से एरो को मूव किया, पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद लाए तो लिखा 1.234। कितनी वैल्यूज़ मूव की हमारे पास? हमने 1 2 3, तो 10 की पावर +3 इसलिए लिखा क्योंकि हमारा एरो इस साइड पे जा रहा है। एरो जब भी इस साइड पे जाएगा 10 की पावर पॉजिटिव में आंसर आएगा। और जितनी वैल्यूज़ मूव की, कितनी की? 1 2 3, यहाँ से मूव किया तो 10 की पावर 3, साथ में m था मीटर तो मैंने भी मीटर लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है 0.000023 सेकेंड। ये ऑलरेडी पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद है, लेकिन मैंने बताया था साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद हो और फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो हम यहाँ से पॉइंट को मूव करेंगे, कहाँ पे लेके जाएंगे? 2 के बाद, क्योंकि 2 फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो हम देखो यहाँ से मूव किया, 2 के बाद लेके गए, कितनी वैल्यूज़ मूव की? 1 2 3 4 5। 10 की पावर -5 इसलिए आया क्योंकि हमारा एरो इस साइड पे गया है। जब भी एरो इस साइड पे जाएगा 10 की पावर माइनस में आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन था 469.3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। तो मैंने बताया था पॉइंट ना हो तो हम ये एज्यूम करते हैं पॉइंट लास्ट में है। यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट था तो यहाँ से मूव किया, 4 के बाद लाए, 4.693, 4 के बाद इसलिए लाए साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद आना चाहिए और फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए।
तो कितनी वैल्यूज़ मूव की, यहाँ से यहाँ पे लाए 1 2, तो मैंने लिख दिया 10 की पावर 2, 7 इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मीटर, इसी तरह आ गया। बेसिस सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेसिस सेम हो पावर्स ऐड होती हैं, 5 + 2 तो 10 की पावर 7 मीटर, ये भी 10 था, ये भी 10 था। जब भी बेसिस सेम हो इनकी पावर्स ऐड होती हैं। फिर क्वेश्चन आ गया 0.00985 इंटू 10 की पावर 7। पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद तो था, लेकिन फर्स्ट वैल्यू आया कि नॉन ज़ीरो थी, नहीं, तो हम ऐसी जगह पॉइंट लेके जाएंगे जहाँ पे फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से पॉइंट मूव किया, 9 के बाद कितनी वैल्यूज़ मूव की, 1 2 3, तो 10 की पावर -3, इसलिए लिखा एरो इस साइड पे जा रहा है। साथ में 10 की पावर 7, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं। 7 में से -3 को कैंसिल, जब नेगेटिव किया 7 में से -3 को निकाला तो +4 आंसर आ गया। वैसे तो मैंने कहा था पावर्स ऐड करते हैं, तो ये देखो -3 प्लस इंटू 7, तो -3 + 7 तो आंसर आ जाएगा 4। तो हमारे पास 10 की पावर 4 सेकेंड आंसर आ गया। आपको क्वेश्चन 1 समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस के लिए रूल सेम हैं, यही रूल्स हैं हमारे पास जो हमने साइंटिफिक नोटेशन के लिए किए थे। अब प्रीफिक्सेस के भी यही रूल्स हैं। साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस में डिफरेंस क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद आना चाहिए और फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन प्रीफिक्सेस में लाजमी नहीं है पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद आए। प्रीफिक्सेस में हमारे टेबल, ये जो प्रीफिक्सेस का टेबल है, मोस्ट कॉमनली प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू फिक्स होती है हम वो वैल्यू इंसर्ट करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अब देखें 27.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब प्रीफिक्सेस में 10 की पावर -10 नहीं है, तो हम देखते हैं कि प्रीफिक्सेस में -10 की पावर के आसपास कौन सी पावर है, तो हमें 10 की पावर -9 नज़र आती है। हमने प्रीफिक्सेस में इसका आंसर लिखना है, तो हमने कुछ ऐसा करना है कि 10 की पावर -10 कुछ ऐसा करें कि कहीं से हमारे पास 1 आए, -10 + 1 -9, तो हम नैनो लिख सकें। तो मैंने क्या किया, 27.5 था, तो पॉइंट को एक वैल्यू इस तरफ मूव किया, हमारे पास ये था, तो यहाँ से मैंने जब यहाँ पे मूव किया तो 2.75 कितनी वैल्यूज़ मूव की, एक, तो 10 की पावर क्या आ गया 1। हमें बताया गया था, पिछले में मैंने ही बताया था, यहाँ पे एरो इस साइड पे जाएगा, 10 की पावर पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो एरो इस तरफ जा रहा है, तो मैंने लिख दिया 10 की पावर 1, साथ में मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 उसी तरह था, ये भी लिख दिया। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेसिस सेम, तो -10 + 1, तो -10 + 1 कितने हो गए, -9। तो प्रीफिक्सेस में 10 की पावर -9 क्या होता है, नैनो। तो मोस्टली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, साथ में मल्टीप्लाई भी इसी तरह लिख देते हैं। हमने ये पूरा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 किसके बराबर है, नैनो के, तो इस पूरे की जगह नैनो साथ में मीटर पहले से था, ये हमारे पास आ गया। दूसरा क्वेश्चन है 0.0023 10 की पावर -2 मीटर। अब मैंने क्या करना है, मुझे प्रीफिक्सेस करना है। अब देखो पॉइंट यहाँ से मैं 2 के बाद लेके गया, तो हमारे पास आ गया 2.3 इंटू 10 की पावर -4। -4 कहाँ से आया, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ मूव की और एरो हमारा इस साइड पे गया, 10 की पावर -4, 10 की पावर -2, -4 -2 बेसिस सेम है, -6, 10 की पावर -6 हमारे पास क्या है, माइक्रो, तो मैंने लिख दिया माइक्रोमीटर। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा 3 के बाद क्यों नहीं मैंने पॉइंट लेके गए, अगर मैं 3 के बाद लेके ज़्यादा तो आता 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5, -5 -2 -7, प्रीफिक्सेस में हमारे पास -7 नहीं है, तो हम ऐसी वैल्यू के पास लेके जाएंगे जिनके अकॉर्डिंग में ये टेबल की वैल्यूज़ फिक्स आ जाएं। तो मैंने अप्रोच एक यूज़ की, -4 लाया, जिसके बाद -4 -2 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 क्या है, माइक्रो, तो माइक्रो, और ये मैंने रीज़न भी लिख दी 3 डॉट्स में, 2.3 माइक्रोमीटर। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे, आप डिफरेंट प्रैक्टिस के लिए कर भी सकते हैं। मैंने आपको बेसिक रूल बताया, ये मोस्टली प्रीफिक्सेस जो यूज़ होते हैं वो भी लिख दिए हैं, इसके अलावा भी हैं आपकी बुक में। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा, पीछे स्टैंडर्ड फॉर्म का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।
अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।